नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे इस नए थालपोस की डिजाइन में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक और खूबसूरत सा आसान सा थालपोस का डिजाइन लेके आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही जल्दी बन के भी तैयार हो जाता है। इसे बनाने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। ये बहुत ही इसकी जो डिजाइन है, इसे बनाना बहुत ही आसान है। बस आप हमारे वीडियो को देखते जाइए और बनाते जाइए। कोई परेशानी हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। वैसे इसे बनाना बहुत आसान है, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई परेशानी होती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं जवाब जरूर दूंगी। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा, जिससे आपको इसी तरीके की आपकी पसंद की और भी डिजाइन आगे भी देखने और सीखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए इस डिजाइन को बनाना शुरू करते हैं। तो इस डिजाइन को हम 12 नंबर के क्रोशिया हुक और 3 प्लाई के ऊन से बनाएंगे, जिसे हमने डबल कर लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे। तो इस तरीके से मैजिक रिंग बनाएंगे। इस धागे को उंगली में हम इस तरीके से लपेटेंगे क्रॉस करते हुए, और यहाँ से इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे, और इस वाली साइड, इस जो हमारा ये वाला धागा है, इसे हम अंदर की तरफ निकाल लेंगे। इस तरीके से एक मेजरिंग बनके तैयार हो जाएगी। अब इस मेजरिंग में हम फर्स्ट राउंड बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बन गई। अब इसके आगे हमें इस मेजरिंग में 11 डबल क्रोशिया और बनाने हैं। तो इस तरीके से बनाएंगे। क्रोशिया में धागा को लपेटेंगे, इस मेजरिंग के छेद में डालेंगे क्रोशिया को, फर्स्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। ये हमारी फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गई। दोबारा से क्रोशिया को धागा में लपेटेंगे, मेजरिंग के छेद में डालेंगे, सेकंड डबल क्रोशिया बनाएंगे, और इसी तरीके से हम 11 डबल क्रोशिया बना लेंगे। थर्ड, दोबारा से फोर्थ, फिफ्थ, इसी तरीके से हम सभी डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने इस मेजरिंग की छेद में 3 चेन और 11 डबल क्रोशिया बना के तैयार कर ली। अब लास्ट में हम इस धागे खींच के मेजरिंग की छेद को बंद कर देंगे इस तरीके से। और लास्ट में जो शुरुआत में हमने 3 चेन बनाई थी, उसकी थर्ड चेन में 1 2 3 थर्ड चेन में हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे, बीच में डालना है चेन के, और इस तरीके से स्लिप स्टिच करते हुए इस राउंड को बंद कर देना है। इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट राउंड बन के तैयार हो गया। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3, और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे, और इसके आगे हम इसी जगह पर 1 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे। इस तरीके से ये 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब इसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे, और इसके आगे की जो डबल क्रोशिया है उसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे, और यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और इसके आगे 1 चेन बनाएंगे इस तरीके से। फिर इसके आगे फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे। आगे वाली डबल क्रोशिया में क्रोशिया को डालेंगे, और यहाँ पर भी 2 डबल क्रोशिया, और उसके आगे 1 चेन बनाएंगे, और इसी तरीके से इसी को दोहराते हुए पूरा राउंड बनाएंगे। यानी हमें पूरे राउंड में हर डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया और 1 चेन बनानी है। तो दोस्तों, इसी तरीके से मैं ये भी पूरा राउंड बना लेती हूँ, और बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारा ये सेकेंड राउंड भी बनके तैयार हो गया है। और लास्ट में हम जो शुरुआत में हमने 3 चेन बनाई थी, उसकी थर्ड चेन में इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे, और स्लिप स्टिच करते हुए इस राउंड को भी बंद कर देंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए भी सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे, और इसे हम 1 डबल क्रोशिया ही मानेंगे, और इसके आगे की जो डबल क्रोशिया है उसमें हम 2 डबल क्रोशिया इस तरीके से बनाएंगे। इस तरीके से ये 2 डबल क्रोशिया थी, इसकी पहली डबल क्रोशिया में हमने 1 डबल क्रोशिया बनाई है, और जो हमारी सेकंड डबल क्रोशिया है उसमें हमने 2 डबल क्रोशिया बनाई है, और उसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे। फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे। तो इसके आगे की जो 2 डबल क्रोशिया है उसमें हमें इसी को दोहराना है। तो जो पहली डबल क्रोशिया है उसमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, और जो हमारी सेकंड डबल क्रोशिया है उसमें हम 2 डबल क्रोशिया, और उसके आगे 1 चेन बनाएंगे।
फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे, यानी आगे की जो 2 डबल क्रोशिया है उसमें हम पहले डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया और सेकंड डबल क्रोशिया में 2 डबल क्रोशिया और इसके आगे 1 चेन बनाएंगे और इसी तरीके से इसी को दोहराते हुए पूरा राउंड बना लेंगे। इस तरीके से हमने थर्ड राउंड को भी यहाँ तक बना के तैयार कर लिया है और लास्ट में हम जो शुरुआत में हमने 3 चेन बनाई थी उसकी थर्ड चेन में इस तरीके से क्रोशिया को डालते हुए स्लिप स्टिच करते हुए इस राउंड को भी बंद कर देंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए भी सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे और इसके आगे की जो डबल क्रोशिया है उसमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे की जो डबल क्रोशिया है उसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से और इसके आगे 1 चेन बनाएंगे इस तरीके से बन गया। फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे, तो आगे की जो 3 डबल क्रोशिया है उनमें हमें इसी को दोहराना है। तो जो हम ये 3 डबल क्रोशिया है इसकी जो पहली 2 डबल क्रोशिया है उनमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से और जो ये लास्ट डबल क्रोशिया है उसमें हम 2 डबल क्रोशिया और उसके आगे 1 चेन बनाएंगे और फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे, यानी इसके आगे की जो 2 डबल क्रोशिया है उनमें हम 1 डबल क्रोशिया और इसके आगे जो डबल क्रोशिया है 1 डबल क्रोशिया उसमें हम 2 डबल क्रोशिया और उसके आगे 1 चेन बनाएंगे, यानी बिल्कुल इसी तरीके से इसी को दोहराते हुए पूरा राउंड बनाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये भी पूरा राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हमने जो शुरुआत में 3 चेन बनाई थी उसकी थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इस राउंड को भी बंद कर दिया है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए भी सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे इस तरीके से। अब इसके आगे की जो 2 डबल क्रोशिया है उनमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से और जो लास्ट डबल क्रोशिया बची है उसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और उसके आगे 1 चेन बनाएंगे। फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे इस तरीके से बन गया। फिर दोबारा से इसी को दोहराना है। आगे की जो 4 डबल क्रोशिया है इनमें हम फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे, तो इसके आगे की जो 3 डबल क्रोशिया है उनमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 और जो लास्ट डबल क्रोशिया है उसमें हम 2 डबल क्रोशिया और इसके आगे 1 चेन बनाएंगे और फिर दोबारा से इसी को दोहराते हुए पूरा राउंड बनाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये भी राउंड बना के तैयार कर लिया है और लास्ट में पहली डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए भी सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे और इसके आगे की जो 3 डबल क्रोशिया है उनमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से हम 4 डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से। अब इसके आगे की जो डबल क्रोशिया है उसमें हम 2 डबल क्रोशिया और उसके आगे 1 चेन बनाएंगे इस तरीके से। इसके आगे हम इसी को दोहराएंगे, यानी इसके आगे की जो 4 डबल क्रोशिया है उनमें हमें 1 डबल क्रोशिया बनाई है और इसके आगे की जो डबल क्रोशिया है उसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे 1 चेन बनाएंगे इसी तरीके से और इसी तरीके से इसी को दोहराते हुए हम पूरा राउंड बनाएंगे। इस तरीके से दोस्तों हमने ये भी राउंड बना के तैयार कर लिया है और लास्ट में पहली डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए भी सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 डबल क्रोशिया बनेंगे और इसके आगे की 4 डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हम 5 डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से। अब इसके आगे की जो डबल क्रोशिया है उसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे और इसी को पूरे राउंड में दोहराएंगे। यहाँ पर भी इसी तरीके से बनाएंगे और इसी तरीके से इसी को दोहराते हुए पूरा राउंड बनाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये भी राउंड बना के तैयार कर लिया है और लास्ट में पहली डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे और बाकी धागे को कट कर देंगे। आगे हम अगला राउंड इस रंग से बनाएंगे। ये भी 3 प्लाई का ऊन है जिसे हमने डबल कर लिया है और इसे हम और ये जो सेकंड डबल क्रोशिया है उसमें जोड़ेंगे इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए
इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जोड़ लेंगे, इस तरीके से। और इसके आगे हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, इस तरीके से। अब इसके आगे हम 1 2 3 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और आगे भी डबल क्रोशिया है उसमें हम इस तरीके से 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे भी हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5, और इसके आगे 1 डबल क्रोशिया 1 चेन 1 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और आगे वाली जो डबल क्रोशिया है उसमें हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरीके से। फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे और दोहराते हुए पूरा राउंड बनाएंगे। इस तरीके से हमने ये भी राउंड बना के तैयार कर लिया है। और लास्ट में ये जो सिंगल क्रोशिया है इसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच करते हुए इस राउंड को भी बंद कर देंगे। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए सबसे पहले हम स्लिप स्टिच बनाएंगे, तो इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरीके से। और इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे। अब इसके आगे ये जो हमारा 5 चेन का गैप है इसमें हम 9 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। ये हमारी पहली डबल क्रोशिया है और इसके आगे हमें 9 डबल क्रोशिया बनानी है। तो इस तरीके से हमें ये जो 5 चेन का गैप है इसमें हमें टोटल मिला के 10 डबल क्रोशिया बनानी है, तो इस तरीके से बनाएंगे। इस तरीके से ये 10 डबल क्रोशिया हो गई। अब इसके आगे जो 5 चेन का गैप है उसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और इसके आगे जो 5 चेन का गैप है इसमें भी हम इसी तरीके से 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसके आगे जो 5 चेन का गैप है इसमें हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यानी हमने यहाँ से यहाँ तक जो बनाया है इसी को हम यहाँ से इसके आगे दोहराएंगे और दोहराते हुए पूरा राउंड बनाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये भी राउंड बना के तैयार कर लिया है। और लास्ट में हम जो शुरुआत में हमने 3 चेन बनाई थी उसकी 3rd चेन में इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच करते हुए इस राउंड को भी बंद कर देंगे। अब इसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे और बाकी धागे को कट कर देंगे। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे हम आपको इस डिजाइन को अगली वीडियो में बनाना सिखाएंगे। दोस्तों आपको हमारी ये डिजाइन कैसी लग रही है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं इस डिजाइन के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।